Hello students, today we will continue our topic current electricity जिसको हम लोग धारा विद्युत धारा बोलते हैं हिंदी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए आपको मैंने बताया था किसी भी वायर को सिलिंड्रिकल वायर को हम लोग इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं। कोई भी वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर और जिसको हमने सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विभव अंतर जिसको बोलते हैं बैटरी के साथ ज्वाइन किया, दिस इज की। और जब की को हम प्रेस कर रहे हैं तो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हमारे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश की बहने की दर। अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस का ट्रांसफर होता था, एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती थी, एक गेन करती थी, लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस दर से जिस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है Q इज Q by T, NE by T, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों ने स्केलर पढ़ा था जिसकी यूनिट एम्पियर, 1 एम्पियर को हम लोग 1 कूलम पर सेकंड हम लोग पढ़ते हैं। और इसका बेसिक लॉ करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना करंट, दो पॉइंट्स के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना करंट। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हट के रेजिस्टेंस आता था जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। रेजिस्टेंस आपको बताया गया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करते हैं तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के साथ टकराते हैं। ड्यू टू दिस कोलिजन जितनी ज्यादा टकरे होंगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। हिंदी में हम इसको प्रतिरोध बोलते हैं, रुकावट। तो ओम्स लॉ इज द बेसिक लॉ इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज मैं आपके साथ कुछ नए टर्म जो क्लास 10th लेवल तक तो ये इंट्रोडक्शन है, हम 12th में जब फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को चालकता बोलते हैं, इसको कैपिटल G से भी डिनोट करते हैं। इट इज गिवन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का व्युत्पन्न मींस रेसिप्रोकल, उल्टा। रेजिस्टेंस रुकावट थी, कंडक्टेंस इज द ईज, जिस आसानी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। मैथमेटिकली कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, तो ओम का रेसिप्रोकल ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को हम लोग मो, MHO आप देख सकते हैं, OHM का उल्टा MHO। और इट इज आल्सो कॉल्ड सीमेंस। सीमेंस आपने सुना होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। और दूसरा टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम विशिष्ट चालकता भी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। हम लोगों ने रेजिस्टिविटी पढ़ ली थी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर R is equal to rho L by A, हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो रो का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते थे, which depends on the nature of the conductor and temperature, जो कि nature of conductor और temperature पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। R is equal to rho L by A, तो rho is equal to RA by L, तो 1 upon resistance is ohm और इसकी यूनिट एरिया की मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर इज मीटर। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स इज मो, मीटर इनवर्स। मो के लिए हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं सीमेंस, तो उसकी यूनिट सीमेंस मीटर इनवर्स। और आपको पता होना चाहिए, मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि मेटल्स की रेजिस्टिविटी कम होती है, नॉन मेटल्स की रेजिस्टिविटी हाई होती है, अलॉयज की भी रेजिस्टिविटी हाई होती है। हम लोग अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी एक टर्म हम पढ़ते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग नंबर डेंसिटी बोलते हैं, घनत्व जो दिया हुआ इलेक्ट्रॉन्स का। और रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम को एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इट इज द इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन एटम के साथ टकराया, फिर दूसरे एटम के साथ टकराया, दो टक्करों के बीच का जो समय अंतराल होता है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। हम लोग उसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम लेते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम दूसरे का, वैसे n इलेक्ट्रॉन्स का डिवाइडेड बाय a। और जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वो आपको पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। इसी में हम एक टर्म पढ़ते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर को म्यू से डिनोट करते हैं। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, अभी हम इसमें कंडक्टर्स पे इलेक्ट्रॉन्स पढ़ रहे हैं, जब हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं तो होल्स जो है पॉजिटिवली चार्ज कैरियर्स होते हैं। दैट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अनुगमन वेग हिंदी में कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। अब आप देखिए ये जो कंडक्टर के दो एंड्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E है, हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फोर्स इज ma, क्यों तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया QE अपॉन m। और एक्सेलरेशन का जनरल फॉर्मूला हम लोगों को पता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उनका टाइम रिलैक्सेशन टाइम।
इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया, ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, whereas the electrons move from negative to positive। हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया तो हमारे पास एक्सप्रेशन आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस क्यू ई टाउ अपॉन एम। टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी में हम लोग एक और टर्म पढ़ते हैं करंट डेंसिटी। ये कुछ नई टर्म्स हैं जो क्लास 12th में आप लोग पढ़ेंगे। धारा घनत्व, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है बट्टे उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोग रिलेशन जो पढ़ेंगे रिलेशन वो होता है I = NEAVD। ये दैट वी विल प्रूव बट यू शुड नो राइट नाउ I = NEAVD। n होता है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये टर्म आपको न्यूमेरिकल्स में मिलेगी। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो NEAVD अपॉन एरिया, NEVD भी हम करंट डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। इस एक्सप्रेशन से देखिए I को हम लोग लिख सकते हैं करंट को डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो प्रूफ करता है, जो मैथमेटिकली प्रूफ करता है कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में मॉड ऑफ J वेक्टर, मॉड ऑफ A वेक्टर, cos थीटा। तो ये कुछ आज हमने नई टर्म्स पढ़ी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, फिर करंट डेंसिटी और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। मैं आपको बता दूं कि जितना हम कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना रेजिस्टेंस, उतना प्रतिरोध बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, आपस में कोलाइड करते हैं। जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ेंगे। होप स्टूडेंट दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।